वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम्स तो मैंने लिख ही दिया क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है। साथ में साथ अभी जो आपका जो दिल्ली पुलिस का अभी जो प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम चल रहा है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आपका चल रहा है DPC यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। तो आप इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। और हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तब भी अच्छी बात है। पढ़ रखा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा फटाफट। और PDF की क्वालिटी देखोगे ना आप, तो कहोगे कि हाँ भाई कुछ है इसमें, इसमें दम है। साथ में कुछ एडिशनल एडिशनल फैक्ट्स में बताते चलूँगा, लाइक जैसे प्लेयर्स कितने होते हैं, और जो भी जो बताने वाला होगा मैं उसको बताता हुए चलूँगा, तो आपका अच्छे से रिवीजन पूरा हो जाएगा। भाई प्लीज़ एक रिक्वेस्ट तुमसे ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। करना चाहो तो कर देना, नहीं तुम तो सब्सक्राइब ही कर लो इसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में जो आपको क्रिकेट आता है, पहले क्रिकेट में क्या होता है देखो। यहाँ पर आपका LBW होता है, लेग बिफोर, जिसको हम पग बाधा कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? हिंदी में कहते हैं पग बाधा। खैर, पग बाधा नहीं आएगा फिलहाल, आप जान लीजिए। अब क्रिकेट तो आप लोग जानते ही होंगे। जब गेंद स्टंप की लाइन में हो, बल्ले की जगह पैर पर लगे, तो वो आपका आउट दिया जाता है। गोल्डन डक, डक और डक्स क्या होते हैं देखो। जीरो पर आउट होना डक कहलाता है, पहली गेंद पर आउट होना गोल्डन डक कहलाता है, और एक होता है डायमंड डक। एक होता है आपका डायमंड डक। बिना गेंद खेले आप जब आउट हो जाते हैं तो उसको डायमंड डक बोलते हैं। मान लिया रन आउट, आप नॉन स्ट्राइक पे हैं, यहाँ से दौड़ा और आप इधर के लिए दौड़े, यहाँ पर बॉल आई, फील्डर ने थ्रो कर दिया तो आप यहाँ पर आउट हो गए। तो आप ये जो बैट्समैन होगा नॉन स्ट्राइक वाला, ये क्या होगा, ये गोल्डन सॉरी डायमंड डक हो जाएगा। ठीक है। मिडन ओवर, एक ओवर में बिना किसी रन के पावर प्ले होता है। शुरुआती ओवर जिसमें फील्डिंग पर पाबंदी होती है, मतलब कुछ प्लेयर्स अंदर रहते हैं ना, P3 तक चलता है जो अभी। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि DRS की हिस्ट्री आप पूरी आज याद रख करेंगे कि DRS से आउट होने वाले पहला आदमी कौन था, और DRS को शुरू किसने किया था। ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ेंगे, है ना। डकवर्थ लुइस एक DLS मेथड जो होता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलो ऑन होता है टेस्ट मैच में, जो दूसरी टीम बहुत पीछे रह जाए तो उन्हें लगातार दोबारा बैटिंग कराया जाता है। और फिर इसमें क्या होता है कि टारगेट को ऐसे क्या होता है, पहले आप बैटिंग करेंगे तो दूसरी टीम चेज करेगी। अब जब आप फॉलो ऑन दे देंगे तो फॉलो ऑन में क्या होगा, वही टीम चेज करेगी मतलब दोबारा खेलेगी। ठीक है। अब ये क्रिकेट से संबंधित अब कुछ अदर शब्द शब्द पढ़ लेते हैं, टर्म्स जो है वो पढ़ लेते हैं। पिच होता है, क्रीज होता है, बेल्स होता है, स्टम्प्स होता है, बाउंड्री, साइड स्क्रीन जो आपके आमने सामने लगी रहती है ब्लैक एंड वाइट में। ODIs में ब्लैक रहता है एंड टेस्ट में वाइट रहता है वो। ठीक है। एसएस, एसएस क्या है? एसएस के पीछे बड़ी लंबी कहानी। एसएस आपकी ट्रॉफी है, ट्रॉफी है। और एसएस मीन्स क्या होता है? एसएस मीन्स होती है राख। राख का मतलब है इस, अरे ये बहुत लंबी कहानी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। हैट्रिक होता है जब बॉलर लगातार 3 बॉल पे विकेट ले ले। यॉर्क यानी कि यॉर्कर, एकदम जड़ पे गेंद आती है। गुगली, बाउंसर, वाइड बॉल, नो बॉल, 22 मतलब जब विकेट कीपर पीछे से छोड़ दे और रन ले ले तो वो 22 का इशारा उसमें दिया जाता है एम्पायर के द्वारा। लेग 22 मतलब पैर के द्वारा होता है। रन आउट होता है, स्टम्प्ड होता है, हिट विकेट होता है, कॉट बिहाइंड होता है, स्लिप होता है, गली होता है, पॉइंट होता है, कवर होता है, मिड ऑन होता है, मिड ऑफ होता है, थर्ड मैन होता है, फाइन लेग होता है, स्क्वायर लेग होता है, 12th मैन होता है, रनर होता है, रिटायर्ड हर्ट होता है, डिक्लेरेशन होता है, नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन कौन होता है? मान लो आपका टेस्ट मैच चल रहा है, 2 ओवर बचे हैं, विकेट गिर गया, तो उसमें क्या होता है, नाइट वॉचमैन किसी बॉलर को पहले भेज दिया जाता है, तो नाइट वॉचमैन होगा, है ना। एक टाइप का कुर्बानी वो अपनी दे दे, कोई लास्ट समय में कोई एक बैट्समैन ना आउट हो। चाइना मैन होता है, दूसरा होता है फ्री हिट होता है, सुपर ओवर होता है, और मैन कटिंग होता है। और इसी के साथ में आप समझ लीजिए कि क्रिकेट में आपका क्रिकेट की जो बॉल रहती है 156 से लेकर के आपका 163 ग्राम तक होती है। और इसकी जो आपकी विकेट की लंबाई रहती है, किसकी विकेट की लंबाई आपकी 20.12 मीटर, या अगर कहें तो 22 गज की हो जाती है ना। अरे यार, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो आपकी 22 गज हो जाती है, 22 गज हो जाती है। और इसमें 11 खिलाड़ी आपके रहते हैं। चलो अब फुटबॉल पे आते हैं। फुटबॉल में क्या है? ऑफ साइड, विपक्षे के आखिरी डिफेंडर से आगे निकलकर पास लेना या फाउल है। देखो, ऑफ साइड क्या होता है? फाउल है। और ऑफ साइड का संबंध किससे? तो आपका फुटबॉल से है। VAR यानी कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी, एक जो वीडियो मतलब VAR होता है ना, जिसे यहाँ पे थर्ड अंपायर होता है क्रिकेट में, उसी तरह VAR आपका फुटबॉल में होता है। तो VAR वीडियो देखकर फैसला
बदलने की जो तकनीक होती है वो आपका वीएआर के पास रहती है। हैट्रिक है सेम वही चीज, 3 गोल करना है एक मैच में, वो हैट्रिक कहलाती है। क्लीन सीट, जब गोलकीपर पूरे मैच में एक भी गोल ना खाए तो वो आपका क्लीन सीट होता है। तो क्लीन सीट किससे संबंधित है? आपका फुटबॉल संबंधित। सडन डेथ होता है पेनल्टी शूटआउट में, जब एक गलती हार तय कर दे तो उसको सडन डेथ कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जस्ट आप बैठे हैं और आप बैठे क्या, आप बैठे बैठाए मैच हार गए तो उसी को आप सडन डेथ बोलेंगे, और ये आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। अभी देखते हैं फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्दावली कौन कौन सी है। तो गोल होता है, पेनाल्टी किक होता है, कॉर्नर किक होता है, फ्री किक होता है, थ्रो इन होता है, ड्रिबल होता है। ड्रिबल याद रखेंगे, और भी स्पोर्ट्स में आता है, जैसे आपका बास्केटबॉल में भी ऐसा ड्रिबल आता है ना। खैर ये ऑप्शंस आपको साथ में नहीं देगा, अगर ड्रिबल देगा तो ड्रिबलिंग आता है, उसमें ड्रिबल भी आता है। हेडर हो गया, पास, क्रॉस, टैकल, फाउल, रेड कार्ड, येलो कार्ड, हाफ टाइम, इंजरी टाइम है ना, स्टॉपेज टाइम या एक्स्ट्रा टाइम, स्ट्राइकर, डिफेंडर, मिडफील्डर, गोलकीपर, सब्स्टिट्यूट। ये तो क्रिकेट में भी होता है, लगभग स्पोर्ट्स में ये होते हैं। कैप्टन, रेफरी, लाइन्समैन, वॉल, फ्री किक रोकने का जो खिलाड़ी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं। नटमेग होता है, पैरों के बीच से गेंद निकालना, उसको हम नटमेग कहते हैं। छोटे से छोटा शब्द और अच्छे से अच्छा शब्द को यहाँ पर लाया गया, तो नटमेग आप याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेन को मैं चेंज करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं पेन लूँगा रेड। ठीक है, उसके बाद ओन गोल आपका इधर हो जाएगा। और फुटबॉल में भी आपके कितने खिलाड़ी रहते हैं? 11 खिलाड़ी रहते हैं, और ये 90 मिनट का मैच चलता है इनका, है ना। 90 मिनट में 45-45 के 2 सेट रहते हैं। और आप बताएंगे कि इसमें ब्रेक कितना होता है, इसमें आपका ये ब्रेक कितना होता है। चलो अभी आते हैं लॉन टेनिस की ओर में। लॉन टेनिस में आते हैं तो आपका आ जाएगा मतलब जो पे लॉन टेनिस आपकी खेली जाती है वहां पे, इसमें एक या दो खिलाड़ी रहते हैं। अरे यार ये मतलब एक या दो खिलाड़ी आपके रहते हैं। इंपॉर्टेंट ड्यूज जो होता है इसमें आपके 40-40 का स्कोर जब बराबर हो जाता है, इसके बाद लगातार 2 पॉइंट जीतने होते हैं। जो जीत जाता है वो आपका मैच को जीत जाता है। उसके बाद एस होता है, ऐसी सर्विस जिसे कोई छू ना सके उसको हम एस बोलते हैं। लेट 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 होता है आपका, सर्विस नेट से टकराकर सही कोर्ट में गिरे तो सर्विस दोबारा होती है। फिर टाई ब्रेकर होता है, सेट बराबर होने पर खेला जाने वाला निर्णायक गेम आपका टाई ब्रेकर कहलाता है। ग्रैंड स्लैम आपसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया और यूएस ओपन हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन घास पे खेला जाता है, कौन टर्फ पे खेला जाता है, कौन मिट्टी पे खेला जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी पढ़ने वाली। और चलो अब इसमें तो सर्विस हो गया, फॉल्ट हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, लव हो गया। लव, इसको हम लव याद रखेंगे। लव किसको संबंधित है? जीरो, यानी कि जीरो, यानी कि लव हो गया आपका। लव किससे संबंधित है? आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। सेट हो गया, मैच पॉइंट हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया, स्मैश हो गया, वैली हो गया, फोर हैंड हो गया, बैक हैंड हो गया, स्लाइस हो गया, ड्रॉप शॉट हो गया, बेस लाइन हो गया, साइड लाइन हो गया, अंपायर, बॉल बॉय। ये तो क्रिकेट में भी होते हैं। देखो अंपायर जो कॉमन शब्द है उनको ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। जो आपके कॉमन वाले हैं जैसे ये सब हो गए तो आपको इन पे इतना फोकस नहीं करना है। लव ये जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आपका ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड कार्ड हो गया, रैली हो गया आपका, सीडेड प्लेयर हो गया, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके साथ में आप जो विम्बल्डन है आपका, विम्बल्डन कहाँ गया? ये रहा। तो ये आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है ना, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है आपका। अभी देखेंगे हॉकी। हाँ हॉकी, हॉकी में क्या आता है? पेन को चेंज करेंगे और पेन को चेंज करके येलो लिखें, नहीं ब्लू। ठीक है, देखो हॉकी है तो फील्ड हॉकी होती है। फील्ड हॉकी में क्या होता है? एक होता है डी एरिया, इसको पेनल्टी कॉर्नर बोलते हैं। जो डी एरिया में गलती पर मौका मिलता है, अगर डी एरिया में आपने मान लो आपके शरीर से बॉल छू जाए या किसी आप पेनल्टी कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वहां पर पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। तो गलती पर मिलने का एक मौका होता है पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी स्ट्राइक होता है, ग्रीन कार्ड होता है, चेतावनी 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, येलो कार्ड में 5 मिनट के बाद ले जाते हैं, और रेड कार्ड पूरे मैच से बाहर कर दिया जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ये लाइन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है। बुली होना, खेल दोबारा शुरू करने पर एक पुराना तरीका, खेल दोबारा शुरू करने का एक पुराना तरीका है, तो ये आपका ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आते हैं अन्य। हाँ, स्टिक हो गया, बॉल हो गया, गोल हो गया, ड्रिबल हो गया। देखो ड्रिबल इसमें भी आया है ना।
स्कूप हो गया, पुश हो गया, हिट हो गया, फ्लिक हो गया, ड्रैग फ्लिक हो गया, आपका 16 यार्ड हिट हो गया, मतलब 16 यार्ड से बॉल को हिट किया जाता है उसमें। लॉन्ग कॉर्नर हो गया, सेंटर फॉरवर्ड हो गया, हाफ बैक हो गया, फुल बैक हो गया, गोल कीपर हो गया, सर्किल यानी कि शूटिंग सर्किल डी, सर्किल और डी के एरिया में जाकर के जो शूट होता है उसको सर्किल, शूटिंग सर्किल कहते हैं। और एस्ट्रो टर्फ हो गया, एस्ट्रो, और आपका सब्सटीट्यूशन हो गया। एस्ट्रो टर्फ होता है आपका घास का मैदान, मतलब कृत्रिम घास का मैदान है ना, कृत्रिम घास, कृत्रिम घास का मैदान, ये आपका कृत्रिम घास का मैदान होता है एस्ट्रो टर्फ। और इसमें आपके जो खिलाड़ी रहते हैं हॉकी में, हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी रहते हैं। और इसका जो मैच की अवधि होती है, मैच की अवधि होती है 60 मिनट की होती है। कितना? 1 घंटे चलता है, 15-15 के 4 सेट में चलता है, मतलब 15-15 के 4 सेट, या फिर क्वार्टर बोल लो, 15 का एक क्वार्टर होता है। इसमें ब्रेक कितना होता है ये आप बताएंगे। अभी आते हैं 5वें नंबर पर। अभी तो ये मेन है, बास्केटबॉल आ गया। अब देखेंगे बास्केटबॉल में आपके प्लेयर्स की पोजीशन क्या रहती है, प्लेयर्स की पोजीशन क्या रहती है। देखो, एक तो आपका, एक ये इधर इधर बास्केट लगी हुई होती है, एक बास्केट इधर लगती है, तो आप एक साइड का समझ लेंगे तो आपका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो उसका हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, आपकी ये बास्केट यहाँ पर लगती है, जो बास्केट के जस्ट आपका राइट हैंड पे खड़ा होता है, स्मॉल फॉरवर्ड कहते हैं उसको, फॉरवर्ड करने का काम करता है। और जस्ट यहाँ पे आपका 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री राइट हैंड पे होगा, वो सेंटर कहलाएगा। और इस साइड जो यहाँ पर रहेगा वो पावर फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है। और आपका जो ये एरिया रहता है, ये जो आपका कर्व बना हुआ है, यहाँ पे जो सीधा होता है वो पॉइंट गार्ड होता है, और इसके बगल में आपका ये शूटिंग गार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे, इससे आप चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, डंक होता है गेंद को बास्केट के में ऊपर से नीचे ठोकना, मतलब गेंद आप ऐसे जंप करके ऊपर से नीचे के जब बॉल को मारेंगे तो वो आपका डंक हो जाएगा। ऐसे 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 जंप करके प्लेयर्स बॉल को ऐसे बास्केट में डालते नहीं है ऐसे, कैसे बना दो भाई बास्केट, ऐसे, तो यहाँ से हिट करेंगे इसको तो वो आपका डंक हो जाएगा। ट्रेवलिंग होता है गेंद को बिना ड्रिबल किए, यानी कि लेकर चलना है, या फाउल है। ड्रिबल मतलब होता है कि भाई ड्रिबल करना है, यानी बॉल को नीचे पटकते हुए चलना। अगर आपने ऐसा नहीं किया और सिर्फ हाथ में अपने रखे रहे और वहाँ पे जाके डाल दें तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना, तो आपको ये फाउल हो जाएगा। तो 3 पॉइंटर होता है बाहर की लाइन से बास्केट करना, आर्क। 3 पॉइंटर में बाहर की लाइन जो आर्क होता है आपका, मैंने बताया ना वो जो कर्व आपका बना हुआ था, आर्क बनी हुई थी, वहां से अगर आप उसको काउंटर कर रहे हैं तो वो होता है आपका 3 पॉइंटर। अगर आप वहां से उसको फेंकते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स एक साथ में मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 3 पॉइंट्स एक साथ में मिल जाते हैं। रिबाउंड होता है बास्केट से टकराकर लौटी हुई गेंद को पकड़ना, आपका रिबाउंड कहलाता है। और डबल ड्रिबल होता है, ड्रिबल रोकने के बाद दोबारा ड्रिबल शुरू करना, यह एक फाउल है। फ्री थ्रो होता है, लेअप होता है, असिस्ट होता है, असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना, है ना। और ब्लॉक होता है, स्टील होता है, टर्नओवर होता है, फाउल होता है, टाइम आउट होता है, क्वार्टर है, हाफ टाइम है, सेंटर है, पॉइंट गार्ड है, शॉट क्लॉक है, और मतलब समय सीमा। और एयर बॉल यानी कि बास्केट और रिम को छुए बिना निकली गेंद, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर बॉल बोलते हैं। और आपके जो आपके बास्केट बॉल होते हैं, कहाँ गया ये आपका बास्केट बॉल, इसमें आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके बास्केट बॉल में मेरे भाई 5 खिलाड़ी होते हैं, कितने? इसमें 5 प्लेयर्स आपके होते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं के 5 प्लेयर्स होते हैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, और हाँ, जो ये इसकी बास्केट की ऊंचाई जो रहती है ज़मीन से, वो आपकी 10 मीटर रहती है। कितनी रहती है? 10 मीटर इसकी रहती है। अभी आता है आपका एथलेटिक्स या फोटो फिनिश। देखिए, फोटो फिनिश एक इम्पॉर्टेंट है, और ये दिल्ली पुलिस में अभी पूछा गया है, अभी पूछा गया है फोटो फिनिश ना। तो रेस का फैसला कैमरे से करना, वो होता है फोटो फिनिश। मान लो कोई एकदम पॉइंटों से एकदम कोई एथलीट आए हुए हैं बराबर, तो वहाँ पर कैमरा डिसाइड करेगा, सेंसर्स डिसाइड करेंगे कि क्या कौन विजेता रहा है उसका। फाल से स्टार्ट होता है, गन बजने से पहले दौड़ जाना डिस्क्वालिफिकेशन की अंडर ये आता है। फिर आपका आता है स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होता है? ये पानी और बाधाओं वाली दौड़ होती है। स्टीपल चेज होता है जिसमें मान लो ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे आपका पानी भरे हुए हैं, यहाँ पे आपके बैरियर्स लगे हुए हैं, ऑब्स्टेकल्स लगे हुए हैं, तो उसको हम स्टीपल चेज बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो ये एथलेटिक्स रहता है, इसमें कोई खिलाड़ी फिक्स नहीं रहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि आप बस एक रहेगा या फिर पूरी टीम रहेगी,
है ना, तो ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं रहता, एथलेटिक्स एथलेटिक्स होता है। फिर आपका आता है डेकाथलॉन, जिसमें आपका रहता है पुरुषों के 10 अलग अलग खेलों वाली प्रतियोगिता जो होती है आपकी, वो डेकाथलॉन कहती है। फिर आपका हेप्टोथलॉन क्या कहते हैं, महिलाओं की 7 खेलों वाली प्रतियोगिता आपकी कहलाती है। अन्य सभी शब्द देखेंगे जिसमें ट्रैक आ गया, लेन आ गया, स्टार्टिंग आ गया, ब्लॉक्स आ गया, बैटन आ गया, रिले आ गया। रिले क्या होता है, हाथ में एक डंडा टाइप का रहता है, वो उसको रिले बोलते हैं, रिले को पास किया जाता है। हर्डल आ गया, हर्डल को ही हम कहते हैं वो जो बीच में जिसमें रखे रहते हैं। स्प्रिंट आ गया, मैराथन आ गया, क्रॉस कंट्री आ गया, हाई जंप आ गया, लॉन्ग जंप आ गया, ट्रिपल जंप आ गया, पोल वॉल्ट आ गया, है ना। और आपका शॉर्ट पुट हो गया, शॉर्ट पुट तो एक से गोला फेंका जाता है वजन। डिस्कस थ्रो आ गया आपका, जेवलिन थ्रो आ गया, हैमर हो गया, थ्रो हो गया, फाउल थ्रो हो गया, लैप पोडियम हो गया, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब मेडल से संबंधित है। मतलब ये एथलेटिक्स एक ग्रुप ऑफ गेम्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ गेम्स है, ठीक है। अब आता है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी रहते हैं, और थॉमस कप जो है आपका, थॉमस कप, आपका जो थॉमस कप है वो आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है। अभी देखते हैं ड्यूस क्या होता है। 20-20 स्कोर होने पर जीतने के लिए 2 पॉइंट का अंतर चाहिए। और आप ये बताएंगे जो टीटी था आपका, टेबल टेनिस था या लॉन टेनिस था, उसमें किसी में आपका ड्यूस आया था जिसमें 40-40 पॉइंट होते थे, ठीक है। स्मैश सबसे तेज आक्रामक शॉट आपका स्मैश कहलाता है। हेयर पिन नेट शॉट जो होता है, नेट को एकदम पास से सटल और ऊपर से उठाना जो धीरे से नीचे गिरे, उसको कहते हैं बैडमिंटन। चुप्पे से आप ऐसे लगा तो चुपके से उधर बॉल, उधर जो आपकी कॉक होती है वो नीचे से छोटा सा गिर जाए, ज्यादा टाइम ना मिले, तो उसको कहते हैं हेयर पिन नॉट सेट। शटल कॉक होता है, रॉकेट जिसे आप खेलते हैं, कोर्ट, नेट, सर्विस, रैली, ड्रॉप शॉट, लॉब, शटल को पीछे भेजना, ड्राइव, फोर हैंड, बैक हैंड, फॉल्ट, लेट, लव, गेम पॉइंट, मैच पॉइंट, बेस लाइन, सर्विस और कोर्ट, ये सब आपका इसका हो जाएगा। और वॉलीबॉल में देखें तो वॉलीबॉल में क्या है, लिब्रो हो गया आपका, लिब्रो हो गया अलग जर्सी वाला अच्छा खिलाड़ी जो अटैक नहीं कर सकता है, वो आपका वॉलीबॉल में होता है। रोटेशन होता है, एक सर्विस बदलने पर घड़ी की दिशा में जगह बदलना। तो आप अगर इधर है तो आप इधर आ जाएंगे, इधर है तो आप इधर आ जाएंगे, मतलब ऐसा ऐसा आपका टर्न टर्न होते रहेंगे। और वॉलीबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं 6, और बस इसमें ठीक है। और स्पाइक स्मैश, गेंद को नेट के ऊपर से मारना ही आपका स्पाइक या फिर स्मैश कहलाता है। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें भी सेम वही है, सर्विस हो गया, एस हो गया, ब्लॉक हो गया, सेट हो गया। डिग होता है मुश्किल गेंद उठाना, मतलब खोदना। डिग मीन्स होता है खोदना। डिग मीन्स क्या होता है, खोदना होता है। तो भाई नीचे से जब आप उठाओगे तो नहीं, खोद के निकालोगे ना उसको, तो वो आपका डिग कहलाएगा। तो डिग आपका किससे संबंधित है, आपका डिग संबंधित है वॉलीबॉल से। और पास हो गया, रैली हो गया, एंटेना हो गया, नेट हो गया, टाइम आउट हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, फ्रंट रो हो गया, बैक रो हो गया, डबल टच हो गया। डबल टच जो होता है फाउल होता है, ठीक है ना। डबल टच में तो आप नहीं कर सकते उसमें। अब आता है आपका टेबल टेनिस, जिसको हम टीटी कहते हैं। टी क्या कहते हैं, अरे यार इसे लिखो ना, इसको हम टीटी कहते हैं, जिसमें शब्द यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। इसमें आता है एक्सपेडाइट सिस्टम आता है, यदि मैच बहुत लंबा खिंच जाए तो जल्दी खत्म करने का ये नियम होता है। नेट छूकर सही गिरने वाली सर्विस आपकी लेट कहलाती है। और पेन होल्ड और शेक हैंड, बल्ला पकड़ने के तरीके, मतलब बल्ला क्या है, वो जो ग्रिप होता है ना, वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जिससे आप खेलते हैं ना उसको, एक मिनट, हाँ, तो उसको ग्रिप करने के तरीके को ही हम शेक हैंड या फिर पेन होल्ड कहते हैं। पैडल हो गया, रैकेट हो गया, रैकेट, हाँ रैकेट। पिंग पोंग, पिंग पोंग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, किससे, टीटी से संबंधित है। किससे, टीटी, टेबल टेनिस। स्पिन, स्पिन टॉप स्पिन, बैक स्पिन, साइड स्पिन। और अगर स्पिन आ जाता है तो पहला दिमाग आपका यही लगे कि ये भाई क्रिकेट लगा देते हैं, क्रिकेट ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं। आपका ऑप्शन से एक बार नज़र डालें, फिर आपको जाना है उधर। चॉप हो गया, स्मैश हो गया, ड्राइव हो गया, पुश हो गया, सर्विस हो गया, रिसीवर हो गया, अंपायर हो गया, ड्यूस हो गया, गेम पॉइंट हो गया। ड्यूस हमेशा बराबरी को कहते हैं, जब बराबर का मामला आता है तो उसको हम ड्यूस कहते हैं। शतरंज में कितने खिलाड़ी रहते हैं मेरे भाई, शतरंज में आपका एक टीम में एक खिलाड़ी रहता है, और टोटल रहते हैं 2, ठीक है ना। एक टीम की हम बात करेंगे तो आपका एक खिलाड़ी रहता है। चेकमेट, राजा को घेर लेना, खेल खत्म। राजा को घेर लिया, खेल आपका खत्म हो गया। और हाँ, आपके 64 खाने होते हैं, 64 खाने, इसमें शतरंज में।
शतरंज में आपके 64 खाने होते हैं और हाँ, अगर 64 हैं आपके तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका 32 ब्लैक आएंगे एंड 32 ही आपके वाइट आ जाएंगे। फिर आपका आता है स्टेलमेट होता है, राजा कहीं चाल मतलब चल नहीं सकता पर चेक भी नहीं नहीं है, वो एक ड्रॉ की स्थिति आ जाती है। तो स्टेलमेट जो आता है आपका वो शतरंज से संबंधित है और आपका वो ड्रॉ की स्थिति में आता है। कास्टलिंग होता है, कैसलिंग 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 होता है आपका राजा और हाथी की एक साथ चाल, ठीक है, याद रखेंगे। एन पेसेंट होता है आपका प्यादे को मारने का एक विशेष नियम। प्यादा प्यादा क्या होता है बताएंगे आप, प्यादा क्या होता है। गैम्बिट होता है शुरुआत में प्यादे की कुर्बानी दे देना। प्यादा होता है आपके जो सिपाही होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो किंग हो गया, क्वीन हो गया, रॉक हो गया, बिशप हो गया, नाइट हो गया, पॉन हो गया और प्यादा इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद आपका स्क्वायर हो गया, रैंक हो गया, फाइल हो गया, डायगोनल हो गया, प्रमोशन हो गया। आप ये बताएंगे डायगोनल कौन चलता है। डायगोनल आपका जो अभी हम क्या बोले, ऊंट जो होता है ना, ऊंट आपका ये देखो बिशप जो होता है ये आपका इसे चलता है और आपका जो सिपाही होता है वो 1 या 2 कदम चलता है, ठीक है। और आपका जो हाथी होता है, हाथी रोक रूक रूक क्या चलता है आपके, वो 90 डिग्रीज पे चलेगा, ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, वो क्रॉस नहीं जाएगा। और आपका जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका नाइट होता है घोड़ा, वो आपका 1 2 और ढाई आधा, तो ये 2.5 स्टेप्स चलता है ना। तो ये सब चलो बाद की बातें हो गई। और अभी देखते हैं तैराकी। तो तैराकी में स्विमिंग जो ओलंपिक वाला रहता है, ओलंपिक वाला, ओलंपिक 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 पूल जो रहता है वो 50 मीटर का होना चाहिए, 50 मीटर का होना चाहिए। तैराकी में से जैसे मिडले कहा जाता है, एक ही रेस में चारों शैलियाँ फ्लाई बैक ब्रेस्ट फ्री का उपयोग आप कर रहे हैं तो वो मिडले की रेंज में आता है। तो उसके फ्लिप टर्न हो गया, टम्बल टर्न हो गया, दीवार पर पहुंचकर पानी के अंदर ही पलटी मारकर वापस मुड़ना आपका फ्लिप टर्न या फिर टम्बल टर्न कहलाता है। उसके बाद आपका अन्य सभी शब्द जैसे फ्री स्टाइल आ गया, बैक स्टाइल आ गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक आ गया, बटरफ्लाई आ गया, लेन आ गया, पूल आ गया, स्टार्टिंग आ गया, ब्लॉक आ गया, गॉगल्स आ गया, कैप आ गया, फॉल्स आ गया, स्टार्ट आ गया, लैप आ गया, टच पैड आ गया, हीट आ गया। तो ये सब क्वालिफाइंग रेस आपकी कहलाती हैं। हीट जो आ गया है ये आपका क्वालिफाइंग रेस कहलाती है। अभी देखते हैं मुक्केबाजी में कितना, तो आपका इसमें भी एक ही खिलाड़ी होता है एक एक बार में। बॉक्सिंग में भी आपका एक खिलाड़ी होता है। कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई? एक खिलाड़ी आपका होता है। हम्म, ओके। चलो अभी मुक्केबाजी पे आते हैं, जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है TKO। TKO का मतलब होता है टेक्निकल नॉकआउट। जब रेफरी को लगे कि बॉक्सर लड़ने की हालत में नहीं है, भले ही वो गिरा ना हो, तो वो क्या कहते हैं, टेक्निकल नॉकआउट उसको बता देते हैं। क्लिंच होता है बचने के लिए प्रतिद्वंदी को गले लगा लेना या जकड़ लेना, वो होता है क्लिंच। वो बचने के लिए आप उसको मतलब अपना बचाव करने के लिए आप ऐसा उसको कर सकते हैं। साउथ पा होता है बाएं हाथ का बॉक्सर, उसको हम बोलते हैं साउथ पा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आपका रिंग आता है, ग्लव्स आता है, माउथ गार्ड आता है, राउंड आता है, कॉर्नर आता है, रेड ब्लू कॉर्नर आपके होते हैं दोनों। जैब होता है, हुक आता है, अपर कट आता है, क्रॉस आता है, काउंटर आता है आपका, है ना, काउंटर आता है। और काउंटर के बाद आपका पंच आता है, पंच के बाद बिलो आता है और बिलो के बाद आपका बिलो द बेल्ट आता है। बिलो द बेल्ट अगर जो होता है, बिलो द बेल्ट आप अगर मारते हैं तो वो आपका फाउल की कैटेगरी में आएगा। काउंट होता है 10 तक गिनती करो, वहाँ जो अंपायर हाथ पटकता है ना वही, फिर बेगिन होता है आपका। अभी गोल्फ में आते हैं। गोल्फ में देखेंगे आप, गोल्फ में कितने खिलाड़ी रहते हैं। गोल्फ में भी आपका लगभग एक ही खिलाड़ी रहता है और हाँ, पर होता है आपका एक होल के लिए तय किए गए शॉट्स की संख्या। बार्डी होता है पर से एक कम शॉट। ईगल होता है आपका 2 पर से 2 कम शॉट। और बोगी होता है आपका पर से एक ज़्यादा शॉट। कैडी होता है आपका बैग उठाने वाला सहायक जो होता है वो आपका कैडी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो रईसों का गेम है गोल्फ, सबसे महंगा गेम, सबसे कॉस्टली गेम है ये, कॉस्टली गेम, ठीक है। गोल्फ कोर्स हो गया, होल हो गया, टी हो गया, फेयरवे हो गया, साफ घास को कहते हैं, रफ हो गया, बड़ी घास को कहते हैं, बंकर हो गया, आपका रेत का गड्ढा हो गया, ग्रीन हो गया, और पुट हो गया, स्विंग हो गया, ड्राइव हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, पुटर हो गया और हैंडीकैप हो गया और 4 हो गया। में चेतावनी की आवाज़ को कहते हैं। अभी आते हैं आगे कुश्ती। कुश्ती में आपका एक खिलाड़ी रहता है और पिन हो गया, फॉल हो गया, चित कर देना है, तुरंत जीत जाना। और रिवर्सल हो गया, नीचे होकर भी विरोधी पर हावी हो जाना।
और ग्रेको रोमन होता है कुश्ती का प्रकार जहाँ कमर के नीचे पकड़ना मना होता है, तो वो आपका ग्रेको रोमन कहलाता है। और अमन शेरावत जो हैं आपके, वो अभी सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं, सबसे कम अमन शेरावत। तो सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं, और ये आपके पेरिस ओलंपिक में ऐसा ये बने हुए थे, पेरिस ओलंपिक। और जो सुशील कुमार है जो आजकल जेल में है, सुशील कुमार, इन्होंने दो बार मेडल जीते हैं, 2 बार मेडल जीते हैं। अभी आते हैं हम इसमें, मैट हो गया, बोट हो गया, राउंड हो गया, टेक डाउन हो गया, स्केप होना मतलब भाग जाना, नेल्सन हो गया, दांव खेलना, ब्रिज हो गया, हेडलॉक हो गया, रेफरी हो गया, सिंगलेट हो गया आपका, यानी पोशाक जो होती है उसको सिंगलेट कहते हैं, और आपका वेट क्लास होता है। फार्मूला 1 जो रेस से संबंधित है, आपका रेसिंग से संबंधित है, इसमें आपका पोल पोजीशन होता है, क्वालिफाइंग में सबसे तेज समय निकालकर रेस में सबसे आगे खड़ा होना, वो आपका पोल पोजीशन होता है। पिट स्टॉप होता है, टायर बदलने के लिए कुछ सेकंड का रुकना, वो आपका पिट स्टॉप होता है। और डीआरएस होता है, ड्रैग रिडक्शन सिस्टम, ठीक है, कार की गति बढ़ाने के लिए पीछे के पंख को खोलना आपका डीआरएस होता है। जैसे ग्रैंड प्रिक्स हो गया, सर्किट हो गया, ट्रैक हो गया, लैप हो गया, पेडॉक हो गया, सेफ्टी कार हो गया, चेकर्ड हो गया आपका, फ्लैग हो गया, है ना, और आपका कॉकपिट हो गया, चेसिस हो गया आपका, जिसको चेचिस भी बोलते हैं देसी भाषा में, डाउनफोर्स हो गया, पोडियम हो गया, है ना, कंस्ट्रक्टर हो गया, शेडवर्ड हो गया आपका, पेनल्टी हो गया, स्लिक टायर्स हो गया, और वेट टायर्स हो गए। स्नूकर और बिलियर्ड्स में क्या है, इसमें भी आपका एक एक खिलाड़ी रहता है टीम में। क्यू बॉल आपका होता है सफ़ेद गेंद जिसे मारा जाता है, और पॉट होता है गेंद को जब पॉकेट में डालना होता है उसको कहते हैं, और आपका सेंचुरी एक बारी में 100 अंक बनाना आपका सेंचुरी कहलाता है। स्टिक जिसे आप खेलते हैं उसको तो क्यों को आप स्टिक कहते हैं। टेबल हो गया, पॉकेट हो गया, फ्रेम हो गया, ब्रेक हो गया, बल्क हो गया, बाउल्क हो गया, और लाइन हो गया, और रेड बॉल हो गया, कलर्स हो गया, बॉल्स हो गया, फाउल हो गया, और आपका मिस और स्क्रैच आपके स्नूकर और बिलियर्ड से संबंधित हैं। अभी आते हैं कबड्डी में। कबड्डी में सुपर रेड कहलाती है। सुपर रेड में आपके 3 रहते हैं, और कबड्डी में आपके कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो कबड्डी में आपके मेरे भाई 7 खिलाड़ी रहते हैं। कितने खिलाड़ी रहते हैं आपके कबड्डी में, आपके 7 खिलाड़ी रहते हैं। और ये क्या है लिखा है मैंने, क्या लिखा है, डू और डाई रेड होता है, करो या मरो, मतलब अगर आपने 2 खाली रेड गई हैं तो तीसरी रेड आपकी डू और डाई होगी, और इसमें आपका अंक लाना अनिवार्य होता है। लोना होता है पूरी टीम आउट होने पर मिलने वाला 2 एक्स्ट्रा अंक, आपका लोना कहलाता है। रेडर हो गया, डिफेंडर हो गया, कैंट हो गया, कबड्डी बोलना, कबड्डी 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 ये वाला, है ना। फिर बोनस हो गया, लाइन हो गया, बाउल हो गया, लाइन हो गया, बोनस लाइन पीछे होती है, उसको अगर पैर वहाँ तक पहुँचा देते हैं, पिछला पैर अगला पैर हवा में रख के, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। लॉबी होता है, टच पॉइंट होता है, टैकल होता है, सुपर टैकल होता है, एंकल होल्ड होता है, हाई होल्ड होता है, ऑल आउट होता है। बेसबॉल में देखते हैं, अब छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। होम रन होता है, गेंद को स्टेडियम के बाहर मारना, सीधा स्कोर होम रन कहलाता है। और स्ट्राइक आउट होता है, बैटर का 3 बार गेंद मिस कर जाना आपका आउट हो जाता है। इनिंग्स होता है मैच का एक भाग, कुल 9 इनिंग्स होती हैं एक मैच में, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। तो आपका ये बेसबॉल की एक मैच में कितनी इनिंग्स होती हैं, तो 9 इनिंग्स होती हैं। पिचर आपका हो गया, पिचर होता है एक बैटर होता है, कैचर होता है, बेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड होम, होम जो लास्ट में लगता है एकदम बाउंड्री पे। एक होता है डायमंड, यानी मैदान का जो आकार रहता है, कुछ ऐसा होता नहीं है, ऐसा ऐसा और ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऐसा विकेट बना रहता है, ऐसे और ऐसे ऐसे, है ना, तो कुछ ऐसा कुछ। फाउल हो गया आपका, फिर फॉल बॉल हो गया आपका, सेफ हो गया, आउट हो गया, अंपायर हो गया, मिड ग्लव हो गया, और आपका बैट हो गया। अभी आगे देखेंगे रग्बी। रग्बी का क्या हो गया, ट्राई, गेंद को गोल लाइन के पार जमीन पर रखना आपका मुख्य स्कोर कहलाता है, उसको हम ट्राई कहते हैं। अब वो वाला ट्राई नहीं जो भी हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें कहते हैं भाई ट्राई फेंको एक। स्क्रम आपका हो गया, खेल शुरू करने के लिए सिर भिड़ाकर धक्का लगाना, तो आपका स्क्रम कहलाता है। कन्वर्जन होता है ट्राई के बाद गोल पोस्ट के ऊपर से किक मारकर एक्स्ट्रा अंक लेना, अगर आप उसके ऊपर से किक मार देते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मिल जाता है। आप इसको पढ़ेंगे, सेम वही है। टैकल हो गया, पास हो गया, किक हो गया, ड्रॉप, गोल, लाइन आउट, मॉल एंड रक हो गया, ऑफलोड हो गया, सिन हो गया, सिनबिन हो गया आपका। सिनबिन जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, और आपका पेनल्टी बॉक्स होता है। हाका हो गया, न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध डांस है हाका। यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब इससे रिलेटेड है ना, उसमें करते हैं वो लोग। तीरंदाजी आ गया आपका, आर्चरी, आर्चरी से देखें बुल्स आई होगा आपका, बो एरो होगा, क्वेर होगा, टारगेट होगा, नॉक होगा, तीर का पिछला हिस्सा आपका नॉक कहलाता है। ड्रॉ होता है,
रिलीज होता है, साइट होता है, राउंड होता है, एंड होता है। निशानेबाजी में देखेंगे तो सेम वही रहेगा, बॉल साइट, ट्रिगर, मजल, साइट, रेंज, एयर राइफल, पिस्टल, स्केट, स्कीट करना, ट्रैप करना और डबल ट्रैप करना, रिकॉयल करना, और जैसा जैसा भी है आप इसको पढ़ेंगे। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में आपका क्या कहलाता है, स्नैच होता है सीधा उठाना, क्लीन एंड जर्क होता है कंधे पर रोक लगाकर उठाना, और बॉरबेल होता है आपका, बॉरबेल और प्लेट्स, चौक और पाउडर, चौक मतलब पाउडर, और जो हाथों पे लगाते हैं ना उसको अटेम्प्ट होता है, नो लिफ्ट मतलब गलत प्रयास, स्क्वेट और प्रेस होता है। जिम्नास्ट में होता है वाउट होता है, वे अनइवन बार्स होता है, बैलेंस बीम होता है, फ्लोर एक्सरसाइज होता है, पॉमेल हॉर्स होता है, रिंग्स होता है, पैरेलल बार्स होता है, हाई बार होता है, लैंडिंग होता है, रूटीन होता है, समरसॉल्ट होता है, कार्ट व्हील होता है और स्प्लिट होता है। ये आपका जिम्नास्ट से संबंधित है। 1.5x पे वीडियो को लगाएंगे या फिर 2x पे लगा के 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे आपका, अरे 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 हाँ, इससे बाहर आपका फिर नहीं जाएगा कुछ। जूडो हो गया, जूडो में डोजो हो गया आपका, डोजो हॉल को कहते हैं। टाटामी आपका हो गया, उसको मैट को बोलते हैं। गी जी हो गया आपका, गी या जी आपका वर्दी हो गया, ओबी हो गया बेल्ट, इपॉन हो गया पूरा अंक, वाजा आरी यानी आधा अंक, थ्रो हो गया, ग्रैपलिंग हो गया, सबमिशन हो गया, बो हो गया आपका, उसको री के नाम से भी जानते हैं, स्क्वैश आ गया आपका। कोर्ट होता है, रैकेट होता है, बॉल होता है, टिन यानी कि निचली पट्टी जो निक हो, दीवार और फर्श का जोड़ जो होता है आपका निक होता है, और बूस्ट आपका होता है दीवार से टकराकर मारना, तो आपका देखा होगा आपने, छोटी सी ब्लैक ब्लैक रहती है उसमें, वो एक कमरे के अंदर खेलते हैं, आगे बुलेट प्रूफ कांच लगा रहता है। लेट स्ट्रोक रैली एंड सर्विस। साइकिलिंग में आप देखेंगे, साइकिलिंग में आपका वेलोड्रम होता है, पेलोटन होता है, ब्रेक अवे होता है, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, जर्सी, येलो ग्रीन जो भी जैसे भी हो आपकी, हैंड लीवर होता है, पेडल होता है और स्पोक्स होता है। खो खो में आपका चेजर होता है, रनर होता है, खो यानी कि आवाज़ जो उसमें होती है ना, पोल होता है, सिटिंग ब्लॉक होता है, और फाउल होता है, डाइव होता है। और खो खो में आपके 8 खिलाड़ी रहते हैं। खो खो में आपके कितने खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी रहते हैं। डाइव होता है, फेक खो होता है, और एक होता है इनिंग। फेक खो मतलब आपने सिर्फ खो कह दिया तो वहाँ पे मतलब कंफ्यूज करने के लिए, इसको करने के लिए आप कंफ्यूज करने के लिए। टर्न होता है घूम जाना, ठीक है। और खो खो का वर्ल्ड कप आपका जो अभी इंडिया 2025 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पर आपके मेन एंड वुमेन दोनों श्रेणी में इंडिया जीता था, और आपका जो उप विजेता रहा था वो आपका नेपाल रहा था, ठीक है। ये तो आपकी रही बात खो खो की। और खो खो कबड्डी, चलो अभी आते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, और वो कन्फ्यूज़न क्या है मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। हाँ, बस कन्फ्यूज़न ये था कि उसमें 8 खिलाड़ी नहीं होते हैं, 8 इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं और 8 बैठते हैं वहाँ पर, और एक जो होता है वो रनर होता है आपका, ठीक है। बस सेम बताना था इसमें। खो खो वर्ल्ड कप और भी इसमें है कुछ, ठीक है चलो देखते हैं आगे। हैंडबॉल आ गया, नहीं गोल हो गया, ड्रिबल हो गया, पास हो गया, जंप हो गया, शॉट हो गया, 7 मीटर थ्रो हो गया, पिवट हो गया आपका, हैंडबॉल ये याद रखेंगे, पाइवॉट याद रखेंगे, विंगर हो गया, गोलकीपर हो गया, फाउल हो गया, पेनल्टी हो गया, आइस हॉकी, रिंग हो गया, पक हो गया, काली डिस्क, स्टिक हो गया, स्केट हो गया, गोल हो गया, स्लैप हो गया, शॉट हो गया, फेस ऑफ हो गया, पावर प्ले हो गया, पेनल्टी बॉक्स, गोली आपका हो गया, ऑफसाइड, आइसिंग, तो उसके बाद तलवारबाजी में फॉइल हो गया, ईपी हो गया, सोबर हो गया आपका, मास्क लंग, है ना, पैरी हो गया आपका, रिपोस्ट हो गया आपका, और टच हो गया, और फिस्ट हो गया। तो भाई कैसी लगी वीडियो? वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी होगी, और जो इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसके लिए सजेशन देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई। और थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है आपके, थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।